सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। हिंद वंदे मातरम। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि कालीन नगरी भदोही शहर में ख्याति लब्ध कथावाचक साध्वी सरिता गिरि जी का आगमन हम सबके बीच में हुआ है। आप सरिता धाम ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ विश्व हिंदू महासंघ की राष्ट्रीय संत हैं। एक बार फिर हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो हिंदुत्व के लिए इन्होंने वैभव, यश, घर द्वार सब त्याग दिया है और ऐसी शख्सियत आज हमारे भदोही नगर में आई हैं। और ये कौन हैं, कहाँ से आई हैं और किन कारणों से आई हैं, इन्हीं के साथ कुछ और भी हिंदुत्व हित से जुड़े सवालों के लिए, जिनके लिए दर्शक के भी मन में काफ़ी सवाल आते होंगे कि ऐसे संतों से जब बातचीत की जाए तो क्या निकल के सामने आएगा, क्या इनका जवाब रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे हिंदुत्व हित के सवाल के लिए हम इनसे बातचीत करें और जानें। तो सबसे पहले परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे वर्तमान क्रांति न्यूज़ चैनल में, और आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जय माता त्रिपुर सुंदरी ननुआ महाराज की जय। मैं साध्वी सरिता गिरि, मैं आपके सोनभद्र से हूँ और मैं अपने परिचय के विषय में क्या बताऊँ। साध्वी हूँ, कथावाचक हूँ। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म नैमिसारण में हुआ और पालन पोषण मेरा सोनभद्र रावस्टगंज में हुआ। मेरी दीक्षा वहीं से हुई। मैं LLB हूँ। इसके पहले मैं अधिवक्ता रही, करीब 17 साल मैंने प्रैक्टिस करी है। पत्रकारिता जगत में भी रही। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रारब्ध जब आपको बदलना होता है या आपको कुछ कार्य देना होता है तो आपका सारा जीवन बदल देता है। अभी आपने बताया कि हम मतलब कि आप जो है पत्रकारिता से भी जुड़ी रहीं, LLB से भी आप जो है स्टूडेंट रही, LLB भी आप हैं जो है। तो क्या कारण हुआ, मन में क्या भाव आया कि आपने जो है साध्वी का ये रूप धारण किया और वैराग्य लिया? क्या कारण रहा इसका? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो भी कुछ हुआ वो प्रारब्ध ने पहले तय करके रखा। मुझे तो बस उन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसे ढाला कि मैं इस तरफ आ जाऊं। यही एक कारण है कि आज इतने सारे वैभव को छोड़ करके, सारी चीज़ों को छोड़ करके और तब इस धर्म कर्म के कार्य में मैं लग गई। तो जाहिर सी बात है, मैंने कुछ नहीं किया। वो ऊपर वाला जो मुझे कार्य देगा, मैं तो बस करने के लिए आई। बहुत बड़ी बात कही साध्वी जी ने कि ईश्वर ने जो इनको रोल दिया, इनके कहने का मतलब है कि ईश्वर ने जो रोल दिया, और ये मतलब वकील भी हैं, LLB भी इन्होंने किया हुआ है और पत्रकारिता से भी ये संपर्क में रही हैं, पत्रकार भी रही हैं, और बावजूद इसके इन्होंने साध्वी का रूप धारण किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में एक महिला द्वारा इतना बड़ा फैसला लेना हिंदुत्व के हित में, ये भी अपने आप में एक मायने रखता है। तो साध्वी जी, आज आप भदोही आगमन हुआ, किस विषय में हुआ? भदोही यहाँ पे आगमन इसलिए हुआ क्योंकि कल योग दिवस है और जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे यहाँ पे आचार्य विजय श्रीवास्तव जी ने, माननीय अरुण जी ने, उनसे संबंधित अभी यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं इस प्रांगण में, उन सभी लोग ने मुझे इस बार याद किया और भदोही उन्होंने बुलाया। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि जब आप पूरे संपूर्ण विश्व को अपने माध्यम से एक सूचना प्राप्त करवाते हैं, कहते हैं कि योग का आपके जीवन में किस प्रकार महत्व है। तो इसलिए मुझे भदोही आना पड़ा और मुझे तो लगता है कि ये धर्म प्रचार प्रसार के अलावा भी आपका एक महत्वपूर्ण जो सामाजिक कार्य है उसमें सदा हम लोगों को तल्लीन रहना चाहिए, ताकि विश्व भर के लोगों को हम एक अच्छी संदेश हम दे पाएँ। यही हम। अच्छा, अभी एक जानकारी मिली कि जल कथा हुई है आपके माध्यम से। क्या है जल कथा, ये थोड़ा सा संक्षेप में बता दें। सर्वप्रथम तो मैं बताऊं कि सभी कथाएं होती हैं
श्री राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, शिव पुराण होती है, वो इसलिए होती है ताकि हम अपने जीवन में उतार सकें। लेकिन जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण 5 तत्वों में से जो जल है, उसको हम लोग कहीं न कहीं भूल चुके हैं, जिसकी वजह से भारी संकट अब हमारे पूरे विश्व के ऊपर छाया हुआ है। तो जल कथा सिर्फ इतना बोलूँगी, जन्म से लेके और मृत्यु तक का सफ़र जल तय करता है। तो इसलिए प्रवचन के अलावा मैं बात करूं तो जल कथा के माध्यम से लोगों के अंदर उतारने का ये पूरा प्रयास किया गया, जो कि मुझे सौभाग्य मिला विश्व की पहली जल कथा कहने का हज़ारिया महादेव मंदिर तालबेहट झांसी में, जो कि मैं अभी करके आई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। विश्व की सर्वप्रथम जल कथा वाचक साध्वी सरिता जी हमारे साथ हैं। आप इनको सुन रहे हैं। अभी कुछ इनसे सवाल हम और करेंगे। तो साध्वी जी, अभी जो कथावाचक भारत में हैं, इनके बारे में एक जानकारी भी मिली है कि ये जब भी कथा कहीं करने जाते हैं तो लाखों रुपए इनके फीस होते हैं। तो क्या ये उचित है? क्या विचार है 2 शब्द में? वो साधारण सी बात बोलूँगी। कथा एक ऐसा माध्यम होता है, पहले भी कथाएं हुआ करती थी, पहले चौपाल लगते थे और तब कथाएं की जाती थी। तो उसमें किसी प्रकार का मैं समझती हूँ कि पैसों का अनुदान नहीं होता था। लेकिन अभी तक मैं देख पा रही हूँ कि कथा एक जैसे कि व्यापार बनता जा रहा है, तो लोगों के अंदर उतारने का एक जो संकल्प जो होता है वो उन लोगों ने नहीं लिया, या फिर ये पैसों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं उन लोगों के बारे में कमेंट नहीं करूँगी, मैं उन लोगों के बारे में कमेंट करूँगी जो इतना सारा धन खर्च करके और तब इन कथाओं को सुनने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि कथा तो ऐसी कहनी चाहिए कि लोगों के जीवन में सार बार तब समझ करके उतर जाए। जिसमें पैसे लगे वो कथा कैसी। कल को मैं भी कथा कहूँगी। मेरा तो साधारण सा मानना है कि जब जब मुझे अवसर मिलेगा मैं पक्का मैं कथा कहूँगी। लेकिन आप भी लेंगे पैसे? अगर मुझे पैसे ही लेना होता तो तालबेहट की धरती पे जो कथा करके आई थी पैसा मैं लेती है। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो लोग पैसे लेते हैं वो गलत करते हैं? देखिए, गलत नहीं है, वो आपका अपना है। मान लीजिए आपने एक दुकान खोली है, वो आपका अपना रेंट है, हमारी मर्जी हम नहीं जाएंगे। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है जो लोग कथावाचक हैं वो अपना व्यापार चला रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों का तो कहना यही था, जहाँ तक मैं सुनती हूँ, कि भाई मैंने अपना काम किया और मेरा पेमेंट दीजिए और हम चलते बने। ये आजकल लोगों की मानसिकता हो गई है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, विश्वविख्यात बाबा हैं बागेश्वर धाम सरकार, जिन्हें कहा जाता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, क्या कहेंगे इनके बारे में आप? देखिए, फिर से मैं वही शब्दों का उपयोग करूँगी। सबका एक अलग अलग अपना स्टेटस है। जो जिस तरीके से सेवा करना चाहता है वो करेगा, उनका एक अलग सेवा है और वो एक अलग सेवा देते हैं। हमारा सामाजिक कार्य का सेवा है। मैं तो गायों पर काम करती हूँ, मैं तो पशु पक्षियों पे काम करती हूँ, मैं तो सामाजिक लोगों के साथ काम करती हूँ और कथा के माध्यम से लोगों के अंदर वो सारी चीज़ें जागृत करती हूँ। सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, जिसको जो समझ में आए वो करता है, साधारण। अच्छा साध्वी जी, एक चीज़ ये बताइए, जैसे पहले जो कथा होते थे तो पहले जो है भगवान राम की कथाएं सुनाई जाती थी, कृष्ण की सुनाई जाती थी, तो आज भी उसी ढर्रे पे लोग चल रहे हैं। और कहीं कीर्तन होता है तो लोग हरे राम हरे कृष्णा रात भर मतलब कहने के बाद और सुबह जो है उसका समापन कर देते हैं। आपको लगता है क्या कि इससे हिंदुत्व हित में कुछ लाभ हो सकता है? देखिए, अगर हिंदुत्व की बात करूं और लाभ की बात करूं तो कथा श्रवण से बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि आप बैठ के उन चीज़ों को सुनते हैं और अपने जीवन में आप लेकर के संग्रहित करते हैं। पर क्या ये वही कथाएं हैं कि जिस भाव से बोला गया है आप उतर पाएँ? क्या वो वही शब्दावली लाइन है जो कि कथा के रूप में कहीं न कहीं से हम उतार सकते हैं? कथा का मतलब होता है कि यहाँ से शुरू होता है और अंत तक ख़त्म हो जाता है। मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि अच्छा, एक सवाल मन में ये आ रहा है, ये आम जनता के भी मन में आता है, कहीं न कहीं लोग बोल भी देते हैं चट्टी चौराहों पे, कि ये जो कथा होती है इसमें केवल धनुगाही होती है और हिंदुओं को पंगु बनाया जाता है। उनके अंदर वीर रस की ऐसी कोई भाव नहीं उत्पन्न हो पाते, केवल करुणा उत्पन्न हो पाती है, जिससे कि हिंदू पंगु होते जा रहे हैं। हालांकि भाव तो आ रहा है उनके अंदर, मगर वो पंगु होते जा रहे हैं। उनके अंदर वीर रस नहीं उत्पन्न होता है। तो क्या भाव है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, साधारण सी बात है, लोगों को जागृत करने के लिए
उनके मन के अंदर चेतना पैदा करना आवश्यक है, ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। बिना ज्ञान के जो ये अंधकार है ये तो फैलेगा ही। तो बेहतर है कि हम उस कथा के माध्यम से सबसे पहले चेतना जगाएं, अंदर जो भाव है उत्पन्न कराने के लिए ऐसे भाव को कथा के माध्यम से रखें जिससे कि वो भाव विभोर होके उनको अपने जीवन में उतार पाए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। काफ़ी हिंदू हैं जो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, और इतने कथावाचकों के होते हुए, इतने साधु संतों के, करोड़ों साधु संत हैं, इनके होते हुए क्या कारण आपको लगता है कि लोग बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म की तरफ जो लोग आकर्षित हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि लोग थक गए हैं। वो पुरानी पद्धतियों से, पुरानी चीज़ों से जो लगातार उनके साथ जो होता आया, वो बेचारे इतने थक गए हैं कि अब उनकी इच्छा ही नहीं होती, वो कहीं ना कहीं और चले जाते हैं। वो परिस्थितियाँ उनके सामने पैदा होती हैं कि कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। नहीं तो क्या इसमें हमारे हिंदू संतों का मतलब हिंदू संतों की को मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कमी नहीं महसूस होती है आपको? भाई आप एक हिंदू संत हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को आप जागरूक करें। तो क्या आपको हिंदू संतों की, ये तमाम कथावाचकों की जो बड़े बड़े मंचों पे विराजमान होते हैं, इनकी कमी नहीं महसूस होती है आपको? सबसे पहले बात तो जागरूक हमें होना चाहिए। मैं तो जिम्मेदारी सबसे पहले अपने आप को या फिर आपको बोलूँगी कि नहीं, आप खुद ही पहले लें, क्योंकि पहले खुद ही जागरूक होने की ज़रूरत है। अब रही बात दूसरों की कि वो क्या करते हैं, आपके पास ईश्वर ने इतना सुंदर ब्रह्मांड में इतना अच्छा बुद्धि दिया हुआ है कि आप अगर उसका प्रयोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और जाने की आवश्यकता है। हाँ, साधु संतों की बात करूं तो हमेशा से वो जागृत करते हुए आए हैं और वो जागरण का ही काम करते हैं, धर्म प्रचार का ही काम करते हैं। तो मैं तो बोलूँगी बड़े ऐसे विद्वान साधु संत हैं हमारे जो कि इतने प्रचंड विद्वान हैं जो कि हमेशा वो जागरण का काम करते हैं। मैं इधर भी बोल सकती हूँ कुछ ऐसे पाखंडी लोग ज़रूर घुस गए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुँचती रहती है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, साधु संतों का काम है मार्गदर्शन दिखाना, धर्म का मार्ग दिखाना, और इसके अलावा तो मैं तो और क्या बोलूँ। साध्वी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, दर्शक भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे, और एक आखिरी सवाल जो हमारे दर्शक भी सुनना चाहते होंगे कि लव जिहाद एक ऐसा ये पॉइंट है, ये ऐसा एक मामला है कि जिसमें लोग सीधे सीधे मुस्लिमों पे ही आरोप लगा देते हैं कि मुस्लिमों के वजह से लव जिहाद हो रहा है। और क्या लगता है आपको कि हिंदू लड़कियों की, हिंदू परिवारों की कोई कमी होती होगी या मुस्लिम लड़के ज़्यादा सक्रिय होते होंगे? लव जिहाद का एक कारण थोड़ा सा बता दीजिए आप। देखिए, साधारण सी बात, अगर सिर्फ एक को गलत नहीं कहा जा सकता है, गलतियां दोनों ही तरफ से होती हैं। एक तो हम अपने आजकल के ऐसे परिवेश में बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो उग्र होते जा रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, तो किसकी गलती ज़्यादा आपको लगती है? नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगी कि किसी एक की गलती है, दोनों की गलती है। क्योंकि अगर प्रेम का प्रभाव उधर से आ रहा है तो इधर से भी जा रहा है। तो आप तो ये नहीं कह सकते, संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो गलती चाहे कोई भी करे, सज़ा तो उसी को मिलेगी। तो गलतियां तो हिंदू की भी है, मुसलमान की भी, तो जायज़ बात है, उनका तो काम है। लेकिन बात अगर अपनी हम करें तो हमें अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए उनको वो संस्कार देने चाहिए कि हमें जाने की ज़रूरत ही ना पड़े उस तरफ। तो हमें तो अपने संस्कार की ज़रूरत है, अपने लोगों को ज़रूरत है कि पहले हम उनको संचय करके रखें, उनको हम व्यवहार में लाएं, उनको हम जो भी संस्कार है, पहले हम संस्कार अपने लोगों को, दूसरों लोगों को बोलने से क्या मतलब। अच्छा, यानी आप मानती हैं कि कमी हमारे हिंदू जो परिवार हैं उनमें ही है? 101% है। हम तो जानते हैं कि जब हमको किसी दूसरे कास्ट में विवाह नहीं करना है, अपने ही कास्ट में विवाह करना है, तो हम ऐसे संस्कार दें ना कि चाहे कोई कुछ भी बुला ले, हम नहीं जाएंगे। अब दूसरों को क्यों जाए बोलने, वो गलत है। अगर वो गलत है तो क्या हम सही हैं? हम क्यों जाते हैं? हमें जाना ही नहीं चाहिए। जवाब साध्वी जी का बहुत बढ़िया रहा कि
लव जिहाद में वास्तव में हिंदू जो परिवार हैं ये अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, और देखा जाए तो काफ़ी हद तक हिंदू परिवार ही जिम्मेदार हैं लव जिहाद जैसी घटनाओं के लिए। हमारे दर्शकों को एक संदेश दे दीजिए आप। मैं योग दिवस पर यहाँ पर मैं आई हूँ और मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और स्वयं को नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, भोजन से लेकर के जल से लेकर के योग, यानी कि योग हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। इस पर प्रतिदिन आप लोग ध्यान दें, और ध्यान ही ना दें, इसको अपने संस्कारों में उतारें, जैसे हम अपने आप को ठीक कर पाएँ। सभी के लिए शुभकामनाएँ। तो अभी हमने आपसे रूबरू कराया साध्वी सरिता जी से, और हिंदू हित में हमने इनसे कुछ बातचीत भी की है, और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।